जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई ने जैसे ही एक नई बुक लॉन्च करी थी, मार्केट में एकदम हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। लोग सोच रहे हैं कि सर नई बुक का फायदा क्या है और नई बुक, नई एनसीईआरटी मैथ्स की बुक करना क्यों कंपलसरी है। बेटा आज की क्लास आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है ना, वो 100% आपके लिए फायदेमंद है। आज आप वो सब कुछ सीखोगे बेटा जो शायद आप ग्रेजुएशन करने के बाद जाते और किसी कंपटीशन की तैयारी करते ना, तब वो आप सीखते। आज वो आप सीखने जा रहे हो बेटा। जब हम जेई की प्रिपरेशंस करते हैं तो कुछ बेसिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट लगा करके किसी कंपटीशन वाली दुनिया में जाकर के सीख करके फिर हमें यूज करना पड़ता है, वो आज आप क्लास 8 से सीखने वाले हैं। तो क्लास 8 इतनी जरूरी है जो नई बुक आई है, इसके पीछे का रीजन हर एक पॉइंट में बताने वाला हूं। यह है हमारा गणिता प्रकाश का चैप्टर जो आपके सामने एक पूरी तरीके से दिख रहा है। क्लास 8 की मैथ्स बुक ऐसी दिख रही है जो बहुत ही सुंदर है पूरा। अब इसका फायदा क्या है कि इसकी पहली पेज भी, इसका जो पहला पेज है ना बेटा, या ये कह लो कि जो आपकी बुक है, बुक का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट कवर बोल रहा हूं, वो जो कवर पेज है ना मेरे रॉकस्टार, वो भी आपको कुछ सिखा करके जा रहा है। तो एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों करना आप सभी के लिए जरूरी है, आइए स्टार्ट पेज से ही कर लेते हैं। जो आपका कवर पेज है बेटा, ये हमें ये दिखा रहा है कि जब कभी भी हम कहीं पर, जैसे हमारे लिए क्या होता है, मैथ्स एक नंबर, एक डेटा का प्रेजेंटेशन होता है मेरे रॉकस्टार। अब ये डेटा पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जब हम अमेरिका के साइड में जाते हैं, जब हम साउथ अफ्रीका के साइड में जाते हैं, हम अपने इंडिया की तरफ आते हैं, तो हम किस तरीके से नंबरों को दिखाते हैं। तो ये मैप भी दिखा रहा है, यानी ये बुक भी दिखा रही है कि इस बार जो आप मैथ्स पढ़ोगे क्लास 8 की, वो सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं आएगी बेटा। उसका यूज हम आगे चल करके कभी भी आप कहीं बाहर जाते हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, या फिर आप सेटल होते हो, या कुछ भी एनीथिंग घूमने फिरने जाते हो, तो इसका यूज अब आपको वर्ल्ड लेवल पर मिलने वाला है। बहुत कुछ नई चीजें हैं बेटा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। ये जो सीरीज चल रही है ये सिर्फ आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी क्लासेस अब रेगुलरली आपको मिलने वाली है विद द फन एंड फैक्ट। और हाँ, आप ऐसा समझोगे बेटा कि हमारी लाइफ में एक तरीके से ड्रास्टिकली 180 डिग्री का इंप्रूवमेंट नजर आएगा, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट सीखोगे वो इतना डेप्थ में सीखोगे बेटा। अब जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो ट्रिक सीखोगे वो आपके कंपटीशन, जो भैया दीदी किसी चीज की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का कर रहे हो, आईआईटी जेई का कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, नीट में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आज आपको यूजफुल होने वाले हैं। चाहे आप गवर्नमेंट, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ का भी आपके भैया दीदी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उनको भी बोल देना कि भैया ये क्लास जा करके देख लो, आपके लिए यूजफुल है। क्योंकि उसमें भी जो चैप्टर आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, पहला चैप्टर जो जिसका नाम है बेटा अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, मैं आपको सोच रहा हूँ बेटा कि छोटा छोटा पढ़ो लेकिन डेप्थ में पढ़ो, कॉन्सेप्ट को तगड़ा बनाओ, ताकि इस बुक का जो है वो फायदा उठा सको बेटा। लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा बच्चा, उस लाइन का मतलब क्या है वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के, ये है आपके 7 चैप्टर्स, पार्ट 1 में है। अभी सीबीएसई ने कहीं बोला नहीं है कि पार्ट 2 भी आएगा, लेकिन बुक पे लिखा हुआ है बच्चा क्लास 8 ग्रेड 8 के लिए पार्ट 1 लिखी हुई है। इसका मतलब पार्ट 2 भी चांसेस है कि आपको आगे चल करके मिलने की संभावना है। ठीक है मेरे रॉकस्टार, तो चलिए बिना किसी देरी के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और 10 से 15 मिनट की मैक्सिमम कॉन्सेप्ट वाइज हमारी वीडियो रहने वाली है विद द क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। तो पहला चैप्टर है स्क्वायर और क्यूब, स्टार्ट करते हैं मेरे रॉकस्टार। और स्क्वायर और क्यूब से पहले समझते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको लेकर के चलूंगा थोड़ा सा। लेट्स रिकॉल 7th क्लासेस में आपने क्या सीखा था उसमें नंबर्स, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है, जैसे आप देखोगे बच्चा इसको, तो इसमें क्या क्या है, पावर प्ले जो नंबर का, ये स्टोरी ऑफ नंबर, नंबर के बारे में पूरी वर्ल्ड आपको घुमाएगा। क्वाड्रिलेटरल है जो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल का पार्ट बनता है। नंबर प्ले फिर से नंबर का कैटेगरी किस तरीके का, ये भी हम सीखेंगे बच्चा उसमें। वी डिस्ट्रीब्यूट ये थिंग्स मल्टीप्लाई, जो हम 7th में पढ़ते थे बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी 8th में ही पुरानी बुक में, वो हमें इस नाम से देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रोपोर्शनल रीजनिंग्स, इसके भी कॉन्सेप्ट हम जो पढ़ते थे वही अब नाम चेंज करके दे रखा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बस चिंता फिक्र छोड़ दो। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स में समझते हैं क्या क्या होता है नंबर्स। लेट्स रिकॉल देम, लेट्स नोट देम, उनको हम नोट करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं वो सीखो बच्चा। देखो मेरे रॉकस्टार, नंबर्स सिंपल सा आजकल अपनी लाइफ में, बोलचाल की भाषा में अगर मैं बोलूं, जो आप अपने दिनचर्या में यूज करते हो, जैसे आप बोलते हैं, आपके घर वाले बोलते हैं कि जा दुकान
चले जा और 2 चॉकलेट ले लेना तू अपने लिए, और ये कुछ राशन है वो उसको उठा लेना। या फिर कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो बोलते हैं जाओ 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ। ये जो 2 केजी चावल, 10 केजी या फिर आपको 5 केजी कुछ भी एनीथिंग, जब भी मार्केट में आप जाते हो तो नंबर्स के पैटर्न पे बोलते हो। जैसे आप कपड़ा ही खरीदने, शॉपिंग आपको बहुत पसंद होगी, मुझे उम्मीद है गर्ल्स को तो बहुत पसंद है कि भाई मुझे शॉपिंग ही कराते रहो, है ना, तुम सब जानते हो मेरे लिटिल चैम्प्स। तो तुमको बोला गया तो तुम क्या बोलोगे? अगर कोई बोलता है तुमसे कि वन पीस ऑफ क्लोथ ले लो, नहीं तुम बोलोगे मुझे 3 से 4 सेट चाहिए। तो ये 3 से 4 सेट मतलब आप अपने नंबर के पैटर्न पे अपने लाइफ में जो भी यूज करते हो, जिसको प्रेजेंट करते हो, दिखाते हो सामने वाले को कि भाई तू सोच ये हम काउंटिंग कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? नंबर्स बोलते हैं। अब इस काउंटिंग को ही सोचते हैं, सपोज करो एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। सपोज कीजिए आपके घर में 4 लोग आ गए। कितने लोग आ गए बेटा? ध्यान समझना, 4 लोग आए हैं, पूरे रिलेटिव्स हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हैं, बढ़िया। और आपको बुलाया जा रहा है, बगल में उनको बुलाया गया, देखो आज पिज्जा पार्टी होने वाली है। क्या होने वाली है? ध्यान से सुनना बेटा, आज होने वाली है पिज्जा पार्टी। तो इन 4 लोग, ये जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स जो भी हैं, इन्होंने क्या बोला बेटा कि भैया देखो आज होने वाली है पिज्जा पार्टी। क्या होने वाली है? पिज्जा पार्टी। लेकिन एक काम करो, मैं ना आपके सामने 4 बॉक्स रख रहा हूं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये 4 बॉक्स रख रहा हूं, उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। वो बोल रहा है कि ये 4 बॉक्स रखें, अगर ये चारों बॉक्स को आपने ओपन कर दिया, अगर इस चारों बॉक्स को आपने खोल दिया किसी भी तरीके से लॉजिक लगा करके, जो इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा? पासवर्ड लगा हुआ है। तो अगर तुमने कुछ कितना भी अटेम्प्ट लगा लो, बस तुमने अगर ये पैटर्न सॉल्व कर दिया तो आज हम चार लोग जो रिलेटिव्स आए पूरे घर को पिज्जा पार्टी देने वाले हैं। अब पिज्जा के नाम पर तो सारे बच्चे वैसे ही दौड़ पड़ते हैं, आपको भी पता पिज्जा बर्गर कितना फेवरेट होता है, जबकि खाना नहीं चाहिए, बट क्या करें जब सामने आता है तो कहाँ मन मानता है ना बेटा। अब आपके सामने कंडीशन क्या दी गई कि आप कुछ का भी यूज कर लो। तो एक बच्चा आता है, नॉर्मली वो क्या करता है कि सिंपल सा कि एक काम कर लेते हैं, चलो हम यहाँ पर 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या रख दिया बेटा? 1 2 3 4। दूसरा आप में से कोई उठ करके आता है, क्यों भाई 1 2 3 4 से नहीं खुला? तो इसने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, 0 रख देते हैं, 0 रख देते हैं, फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर भी नहीं खुला। तो इसने सोचा कि अच्छा अगर हम एक साथ रख रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, एक बच्चा उठ करके आया, वो बोलता है कि सर एक काम करो 0 से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब हम एक एक छोड़ करके करेंगे। तो 0 उठाया, 1 छोड़ दिया, 2 लिखा, 3 छोड़ दिया, 4 फिर 5 छोड़ दिया, 6। तो तीसरा बच्चा आता है, चौथा बच्चा, वो बोलता है कि चलो एक काम करो, तुमने 0 से लिया, मैं 1 से करता हूँ। 1 लिया, फिर 1 छोड़ करके 3 लिया, फिर 1 छोड़ करके 5 लिया, फिर 1 छोड़ करके क्या लिया बेटा? 7। तो ऐसे ऐसे करके रेंडमली वो कुछ कुछ नंबरों को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो ओपन नहीं हो रहा है। तो यहीं पर एक बंदा इन 4 रिलेटिव्स में आया, उठता है, जब ये चारों ओपन नहीं हुआ तो उसने हिंट देने के लिए उठा और आपको बताया। अब आप ध्यान से समझना, यहीं से कॉन्सेप्ट समझते हो। तो उसने क्या बोला कि अच्छा ये 4 बच्चे आपस में आपने क्या सोच करके बताया? तो आपने जो कुछ भी यहाँ पर नंबर्स रखे हैं पासवर्ड के लिए, इसकी भी एक अलग डेफिनेशन बन गई। जो इन 4 रिलेटिव्स में से एक बढ़िया सा बंदा, मस्त फर्स्ट क्लास आप लोगों के एक स्कॉलर बंदा था, जो उठता है, मतलब खड़ा होता है और आपको बताता है कि आपने ये जो 4 चीजें लिखी है ना, मतलब 4 पासवर्ड, ये भी गलत नहीं है, ये आपको कुछ सिखा करके जाएगा। भले ही आपके बॉक्स ओपन नहीं हुए, लेकिन ये 4 चीजें सिखा करके जाएगा। तो सब शौक हो गए, अच्छा हमने तो कुछ भी लिख दिया है, क्या ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी? तो उन्होंने बोला हाँ आइए चलते हैं, समझते हैं। तो उसने बोला कि देखो अब आगे चल करके जब आप 9th 10th में जाओगे बेटा, ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें 9th 10th में पढ़ाई जाती हैं। अब क्लास 8th मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, और कितना मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा वो सोचो बेटा, देखो ध्यान से। तो उसने कहा कि देखो तुमने सोचा, तुमने नॉर्मली क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कोई भी पासवर्ड 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होता है, नॉर्मली सब लोग करते हैं, तुमने कर दिया। तो उसने क्या बोला कि जो तुमने 1 2 3 4 5 एंड ऐसे चलते चले जाए, मान लो और होता तो इनफाइनाइट तक तुम तो नाम डालते चले जाते। तो पता है तुम्हें इसका नाम क्या होता है? इसका नाम 2 तरीके से लिया जाता है। एक नाम बोला जाता है नेचुरल नंबर, क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। और दूसरा इसी का नाम होता है पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, जो तुम्हें क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। तो क्या बोल गया वो? उसने बोला अरे वाह, मतलब मैंने कुछ भी अपने नंबर से लिख दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखता चला जाऊं, इनफाइनाइट तक गिनता चला जाऊं, तो क्या सारे के सारे नंबर्स हैं? हाँ जी। तो यहीं पर डेफिनेशन बन गई कि भैया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, भैया पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स में नेचुरल
नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स एक से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जो नंबर एक से इनफाइनाइट होकर के चलते चले जाते हैं उन्हें पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है बेटा? पॉजिटिव। तब तक दूसरा खड़ा हो गया, अच्छा आपने तो बोल दिया, मुझे क्या बोलोगे? मैं तो जीरो से स्टार्ट हूं, मैं भी तो 1 2 3 जा रहा, लेकिन मैंने तो जीरो से स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब मैं नेचुरल नहीं हूं क्या? मैं भी नेचुरल हूं। तो अब उसने बोला कि नहीं नहीं, आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप नेचुरल नहीं रहोगे, आप होल बन जाओगे। क्या बन जाओगे? होल। तो इसका नाम दिया गया, क्या बोला गया बेटा? होल नंबर। देखो ध्यान से, तुम पासवर्ड खाते खाते, पासवर्ड निकालते निकालते पिज्जा की लालच में तुमने नंबर सीखना स्टार्ट कर दिया कि एक से स्टार्ट किया तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर बन गया, और उसके बाद 0 1 2 3 4 रखा तुमने नॉर्मली, ऐसे रखते चले जा रहे हो कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो उसने बोला अच्छा जी, मतलब अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर, और अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो होल नंबर। इसका मतलब हमने तो डेफिनेशन सीख ली कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तब तक तीसरा खड़ा हो गया, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि एक बच्चा जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसने क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट किया, तो आपने नाम बोल दिया। मैंने तो ना 0 से स्टार्ट किया है, 1 से तो स्टार्ट किया है, लेकिन मैं एक एक छोड़ करके स्टार्ट कर रहा हूं। पहले 1 किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, फिर 7 किया, तो मैं कौन सा बना? तो इसने बोला कि भाई रुक जा, तुझे भी बताता हूं, तेरा नाम क्या हो जाएगा? तू नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में ही रहेगा, तुझे काउंट लोग करेंगे क्योंकि तू इसी से ही निकल करके आया है, तूने इसी में से सोचा कि गायब कर दूं, तो तुझे एक नाम दिया जाएगा, क्या? तेरा नाम हो जाएगा ऑड नंबर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो एंड डिजिट, जिसका एंड डिजिट, ऐसा लिख लो बेटा, जिसका एंड डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। मतलब एक एक छोड़ करके जो अल्टरनेट पर आता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, और एक एक छोड़ करके जो नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या बनते हैं? ऑड नंबर बनते हैं। तब तक चौथा बंदा खड़ा हो गया कि भाई मेरा 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 भी तो बताओ, मैंने तो 1 से स्टार्ट नहीं की, अब मैंने 0 से स्टार्ट की, लेकिन मैंने फॉलो वही किया, इसने भी एक एक छोड़ा, मैंने भी एक एक छोड़ा। तो बोल दिया क्या कि भैया अगर तेरा यूनिट डिजिट पर 1 3 5 7 9 आ रहा है तो ऑड बन जाएगा, तो अगर तेरे यूनिट डिजिट पर 2 0 2 4 5 6 4 6 8 ऐसा एक एक छोड़ करके आ रहा है, तो एंड शो ऑन आता जाता है, तो बन जाएगा तू इवन नंबर। क्या बन जाएगा बेटा? इवन नंबर। तो अलग अलग तरीके से नंबरों की पहचान होने लगी कि भैया इवन नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनिट डिजिट क्या होता है, इन सभी का यूज होने लगा बेटा। तो भैया इवन नंबर्स को क्या बोलोगे तुम? सर इवन नंबर्स को हम बोलेंगे जो नंबर 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जिसके यूनिट प्लेस पर ये नंबर्स अगर दिखेंगे, ये सारे के सारे नंबर्स, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? इवन नंबर्स कहलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऑड नंबर्स क्या होता है? जिसके यूनिट प्लेस पर क्या बन जाएगा? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, एक एक अल्टरनेट छोड़ करके जो नंबर लिखा जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑड नंबर। तो बचता है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना बेटा? बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली। दो और नंबर लिखे गए हैं, दो और नंबर लिखे गए हैं बच्चा, अब इनको समझते हैं मेरे रॉक स्टार। तो 1 बाय 1 धीरे धीरे समझते चलोगे ना, बहुत आराम आराम से, ज्यादा बड़ी हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजें करना नहीं है, हमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखना है, नोट्स बनाना है और आगे की तरफ चलना है। तो मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट या आधे घंटे की एक क्लासेस हुआ करेंगे आपको, ठीक है? मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिनट या आधे घंटे। चलो अब हम समझते हैं बेटा नेक्स्ट प्राइम नंबर्स क्या है। सर प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये सारी चीजें। अब भाई साहब थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो इन चारों का सॉल्यूशंस किया गया, तो एक बंदा खड़ा होकर के आता है, एक बंदा ऐसे खड़ा करके होकर के आता है, इसमें से 4 लोग तो फेल हो गए, इनका तो लगा नहीं, लेकिन चारों लोगों ने सीख लिया कि मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर क्या है। तो एक रेंडमली उठ करके आता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ओपन करने का ट्राई करता हूं, और मैंने ने स्टार्ट कर दिया। अब तुम लोगों ने 0 1 से स्टार्ट किया, तुमने किससे स्टार्ट किया? तुमने 0 से स्टार्ट किया, तुमने 1, मतलब 0 1 0 1 से। अगर मैं 2 से स्टार्ट करूं, मैंने रेंडमली कोई नंबर लिख लिया, 2 लिख लिया,
फिर मैंने एक 3 लिख लिया, फिर एक एक अल्टरनेट पर 5 रखा, फिर 7 रखा, ऐसे रखता चला जाऊं तो क्या बनेगा? मतलब इन्हीं दोनों नेचुरल और होल नंबर में से ही अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया, फिर काउंटिंग नंबर 3 लिखा, फिर मेरा मन किया कि एक एक अल्टरनेट पे रखता चला जाता हूं, फिर आगे कुछ और नंबर्स आते चले गए, 7 हो गया, फिर इसने 9 ना रख करके 11 रख दिया, फिर 13 रखा, फिर 15 ना रख करके 17 रख दिया, 19 रख दिया, ऐसे करता चला गया। कुछ नंबरों के बीच में कंपैरिजन रखते हुए कुछ भी अपने मन से इन 4 वैल्यू को रखा। तो इसने क्या बोला कि भैया ये जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो मैं कौन सा नंबर बना? तो ये भाई साहब खड़े हुए, तू तो बहुत स्मार्ट निकला, तूने तो बहुत तेजी से काम चला दिया कि मतलब इसमें अगर मुझे नंबर्स फिट करना था, तुमने इन चारों को तोड़ दिया, अब मैं तेरा नाम क्या दूं? तब उसका नंबर देखा गया, उसको बार बार तोड़ने के चक्कर में क्या बना, पहले उसको तोड़ा गया। तोड़ा कैसे गया कि भाई देख देख, तूने क्या बोला कि तू ले रहा है 2, 3, 5 और 7, 4 नंबर चाहिए थे, तूने 4 नंबर ले लिए। तो उसने उसको समझाया, क्या समझाया कि देख बच्चा, हम तो वैसे कि बेसिकली जो 0 और 1 से स्टार्ट होते हैं तो उसकी डेफिनेशन तो तुम्हें बता चुके हैं, लेकिन अगर इस 2 को हम उसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दें, अब ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, ये प्राइम फैक्टर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे बेटा, फिर इस नंबर पर आते हैं। तो देखो मेरे रॉकस्टार, जो प्राइम फैक्टर होता है ना किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टर, जैसे मैंने बोला 2 का फैक्टर्स बता दो, तो 2 किससे किससे डिवाइड हो जाता है, मतलब ऐसा टेबल बताओ जिससे 2 डिवाइड हो जाए। तो तुमने क्या बोला कि सर ये 2 तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 2 जा 2 होता है, 2 1 जा 2 होता है, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब सर प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले फैक्टर समझो, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को क्या कर दे बेटा, डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे 4 लिखा, अब 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, सर 1 डिवाइड कर सकता है, हाँ जी सर 2 डिवाइड कर सकता है, हाँ जी सर क्या 3 भी डिवाइड कर देगा, नहीं 3 के टेबल में तो आता ही नहीं है, और क्या सर 4 डिवाइड कर सकता है, हाँ। तो फैक्टर्स हमेशा उस गिवन नंबर से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। मैंने क्या बोला, फैक्टर्स जो होते हैं बेटा, फैक्टर्स जो होते हैं बेटा उस गिवन नंबर से, उस दिए गए नंबर से छोटा या फिर बराबर होते हैं। ये किसके बारे में बात हो रही है बेटा, ये बात हो रही है आपके फैक्टर के बारे में बात हो रही है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स दिए जाते हैं उस नंबर का अगर आपको कोई फैक्टर बोलता है तो उस फैक्टर का उस नंबर को जो नंबर डिवाइड कर देते हैं वो सारे के सारे नंबर उस गिवन नंबर से छोटे होंगे या उसके बराबर। जैसे 4 आपके पास नंबर दिया गया, इसका फैक्टर पूछा है, तो 4 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे ना उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे हमने 6 लिया तो अब 6 के जो भी नंबर्स जो भी फैक्टर्स बनेंगे ना वो इससे छोटे होंगे या इससे बराबर होंगे। तो क्या 1 डिवाइड कर लेगा, हाँ जी सर डिवाइड कर लेगा। क्या 2 डिवाइड कर लेगा, हाँ जी 2 के टेबल में आता है। क्या 3 डिवाइड कर देगा, हाँ जी। क्या 4 डिवाइड करेगा, नहीं 4 नहीं। क्या 5 डिवाइड करेगा, नहीं 5 नहीं। क्या 6 डिवाइड कर लेगा, हाँ जी। तो इसके फैक्टर्स कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स बन गए। समझ में आ गया। तब उन्होंने बोला, तब डेफिनेशन दी कि भैया जो तुमने नंबर लिखा है इस सभी नंबर के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये 1 से और 2 से डिवाइड होगा, 3 भी केवल 1 से और 3 से डिवाइड होगा, 5 भी 1 और 5 से डिवाइड होगा, 7 भी 1 और 7 से, इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब जब कभी भी ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स नजर आए, 2 फैक्टर्स नजर आए जिसमें एक फैक्टर 1 हो और दूसरा खुद वो नंबर, तो ऐसे नंबरों को क्या कहा जाता है बेटा, ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है। क्या बेटा, जिसके केवल 2 फैक्टर्स बने, एक फैक्टर 1 हो और दूसरा फैक्टर वो खुद नंबर हो। जैसे 2 का देखो 1 और 2 खुद है,
3 का एक फैक्टर 1 हुआ, दूसरा वो खुद है, 5 का एक खुद 5 खुद, फिर 7 का एक आएगा और 7 का एक खुद। तो इन सभी नंबरों को क्या बोला जाता है बेटा? प्राइम नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे रॉकस्टार? प्राइम नंबर। समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से समझे आप। तो मेरे चैंपियंस, आपको क्या क्या समझ में आया? सारी चीजें। प्राइम नंबर्स क्या हो गया? जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, जिसके केवल बेटा कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स। जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे बेटा इधर ये वाला भी मैंने समझाया था आपको, ये वाला समझाया था ना। देखो इस 4 के पास कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, 2 से ज्यादा है। इस 2 के पास 1 2 फैक्टर्स थे, तो ये प्राइम नंबर है। लेकिन जब 2 से ज्यादा हो जाए, 1 2 3 फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं, मतलब 3 नंबर डिवाइड कर देंगे, तो इसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। इसमें गिनो 1 2 3 4, इसमें कितने फैक्टर हैं? 4। तो मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंपोजिट नंबर। तो 2 से ज्यादा ही नंबरों को हम क्या बोलते हैं बच्चा? कंपोजिट नंबर। यानी ये बन जाएगा आपका मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके भी होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स जिसके भी होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गई बात? तो आज हमने क्या सीखा? नंबरों के बारे में सीखा। अगली क्लास में आप क्या सीखोगे? अब स्क्वायर के बारे में सीखोगे। उसकी अगली क्लास में क्या सीखोगे? स्क्वायर रूट। तो मैं चाहता हूं आपको 10-10 20-20 मिनट की वीडियो बना करके दूं और आप छोटे छोटे पार्ट्स में समझो, इसको रिवाइज करो। इस वीडियो को दोबारा समझना, ये सारे नोट्स बनाना, पूरे डेप्थ में सिखा रहा हूं बेटा। ये जितना भी सिखाया है नहीं, मैं 10वीं वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, 9वीं वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम 8वीं में सीख रहे हो, इसका मतलब सीबीएसई तुम्हें 8वीं में ही तैयार कर रहा है, 9वीं 10वीं को। ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पर पढ़ाए जाते हैं बेटा। और तुमने अगर इस पर पकड़ बना ली ना मेरे रॉकस्टार, तो तुम कंपटीशन वाली दुनिया को भी 8वीं में बैठ करके फोड़ लोगे। ये मेरा वादा है मेरे चैंपियंस। ठीक है? तो अभी क्या काम है? इसको नोट्स बनाओगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा बच्चा, इसको नोट्स बनाओगे और नोट्स बना करके इसको रिवाइज करोगे। रिवाइज करके क्या करोगे बच्चा? इसको एक बार इस क्लास को वापस से देखना, रिवाइज करके नोट्स करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ठीक है मेरे रॉकस्टार? तो अभी हमने आज सीखा सिर्फ 7th की क्लास का रिवीजन, और 8th में क्या क्या हमें पढ़ना है, इनपुट क्या क्या देखना है बच्चा, वो हमने चीजें यहाँ पर सीख ली। अब हम अगली क्लास से सीखेंगे बेटा स्क्वायर। ठीक है? तो अगली क्लास में मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।